अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं, क्या हाल है? अल्लाह से दुआ गो हूँ सबकी तरफ अल्लाह में खैर खैरियत रखे, खुशियाँ दे। आज देखें ये ईद की तैयारियां चल रही हैं जो कि पहले से कर लेंगे आप, तो बहुत आपको ईद के 2-4 दिन जो खासकर होते हैं दावतों के, उसमें मसरूफ़ बहुत होते हैं, तो ये पहले से आप सब करके रखें। ये मैंने मक्खन लिया है, मक्खन को घी बनाती हूँ मैं घर में, ठीक है। तो ये है, ये 2.5 किलो वाला है, ये इस तरह 2.5 किलो का है, ये पूरे ऐसे लंबे में आता है, ये सऊदी से आती है ये मक्खन, तो वो हम लोग लेते हैं। फिर इसका जो है मैं इसको जैसे जैसे जगह होती जाएगी वैसे वैसे मैं इसमें डालती जाऊंगी। अभी मैं दिखाऊं, ये गर्मी है ना तो थोड़ा पिघल रहा है, वरना तो बहुत अच्छे से ये देखें ये बन गया, ये इस तरह। अभी वो ज़रा पिघले, ये हो गई जगह। अब इसी तरह ये भी मैं रख दूँगी, ये हो गया। और इसी तरह इसकी भी जगह है, और ये जो पेपर में लगा होगा उसको भी मैं स्पैचुला से साफ़ करूँगी, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करने। अच्छा जी, ये हो गया, ये अभी मक्खन का हुआ है। फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं इसकी भी सफाई करती हूँ, बताती हूँ। ये सब इसी तरह साफ़ करेंगे, ये निकल आएगा। ये देखें, ये आप मक्खन पे साफ़ कर लें, कुछ भी आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए। अच्छा, ईद की बहुत सारी तैयारी जो बहुत ज़रूरी है और टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए उस उन दिनों में, और हाथ में जैसे बदबू भी आ जाती है, लहसुन अदरक है वो मैंने ग्राइंड करके रख लिया है, प्याज मैंने फ्राई करके रखी है, वो कल मैं आपको सारी चीज़ें जब बन जाएंगी ना वो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने 3 किलो टमाटर लिए, इसके धो के 2-2 टुकड़े किए, और इनके जो वाइट वाले पार्ट्स होते हैं ये इस तरह पूरा निकाल दिए मैंने, ठीक है। अभी इसमें कोई पानी नहीं है, लेकिन अब मैं इसमें आधा कप ये पानी है ये डाल रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि लगे ना नीचे, और इसको ढक दूँगी, गलने दूँगी। जब ये गलेगा, इसकी छिलके जो निकलेगा सारे वो निकाल के फिर मैं इसको पेस्ट बनाऊँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा दूँ, मैंने मक्खन को पिघला के फिर जो इसको मक्खन इसके अंदर जो होता है क्रीम वगैरह जला के ये घी तैयार हो गया। पहले ये शक्ल देख लें आप कि इस तरीके से बिल्कुल पिघल के ज़मीन इसकी नज़र आ रही पतीली की, ठीक है। इसके नीचे हल्का के रहा, और मैं साथ के साथ ये देख लें मैं इसका झाग निकालती रही, सही है। ये थोड़ा बहुत घी तो आएगा, घी में से निकल रहा है, लेकिन ये पूरा ये झाग है जो कि मैं नहीं लूँगी, फेंक दूँगी, ठीक है। और ये निकाल के फिर मैंने इस तरह से बनाया। अब ये देखें बिल्कुल कलर किस तरह से ये मैंने रखा आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैंने थोड़ा इसमें से आधा जो है ये डब्बे में डाल के रखा था फ्रिज में। आप इसको 2-3 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, वरना इसी तरह पतला रहेगा, क्योंकि आजकल गर्मी है। तो ये देखें अब इसकी शक्ल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गोल्डन की, बिल्कुल देसी घी अपने घर का, बहुत ज़बरदस्त है। इसको भी मैं इसी तरह डब्बे में डाल के रख लूँगी, तो ये आपका हिसाब से चलाते रहे घर में। अच्छा, अब ये जब जम जाए ना, जैसे ऐसी शक्ल फॉर्म में आ जाए, तो फिर आप ये बाहर रखें जैसे रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे रखेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। लेकिन आप फ्रिज में रखने के बाद रखेंगे तो ये फिर इसी तरह ही आपका रहेगा, और बाहर रखें यही शक्ल में, ठीक है। ये मैं और दूसरी चीज़ है, टमाटर भी रात को मैंने आपका रात को बताया है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, टमाटर के भी। अब अच्छा जी, ये देखें टमाटर मैंने बिल्कुल इसको गला के, और इससे, या चाहे आपके पास ग्राइंडर हो किसी में डाल के आप गलाएं। अच्छा जी, अब देखिए मैं आपको बता दूं, जब से मैंने मक्खन चढ़ाया ये बॉईल होना शुरू हो गया। अभी साइडों में जो झाग बन रहे हैं ना, इसको एक प्याले और एक चम्मच रखें आप। अच्छा जी, ये देखिए मक्खन में से जैसे ये झाग निकल रहा है, एक बर्तन आप अपने साथ रखें, इस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको निकालना होता है, ये झाग को निकालते रहेंगे आप, और ये इसी तरह बॉईल होता रहेगा। और फिर इसकी काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं इसको, क्योंकि बहुत हल्की आंच में बनाते हैं। और तेज़ आंच में काम तो हो जाएगा, लेकिन वो घी सही नहीं बनेगा, जला हुआ हो जाएगा, और वो जो देसी घी वाली क्वालिटी होती है ना, वो नहीं लगेगी आपको, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे झाग निकाल दिए मैंने, इसमें घी नहीं है, झाग है। अब ये एक साइड में रख लें, बार बार कुछ नहीं करने की जरूरत है, जब ज़रूरत पड़ेगी ये आता जाएगा साइड में। जब तक इसमें पानी है ये इसी तरह ये बना छोड़ता रहेगा, जब तक बर्तन हमें अंदर का साफ पतीली नज़र नहीं आएगी, तब से समझे कि आपका ये तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। और दूसरी तरफ मैंने टमाटर जो चढ़ाया था, आप देखें ये बॉईल पूरा अच्छी तरह हो गया। अब मैं खोल के भी दिखा दूँ, ये फुल बॉईल हो गया। अब इसका छिलका उतरने के लिए तैयार। अच्छा, ये देख लें, ये जैसे ये छिलका निकलना शुरू हो गया। अभी बहुत गर्म है तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, हाथों में लग रहा है। ये देखो, ये देख लें, ये छिलका निकाल दिया। तो ये अब जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसका छिलका सबका उतार के फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी, और फिर मैं बताऊँगी क्या मैं करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा दूँ, मैंने मक्खन को पिघला के
फिर जो इसको मक्खन के अंदर जो होता है क्रीम वगैरह जला के ये घी तैयार हो गया। पहले ये शक्ल देख लें आप कि इस तरीके से बिल्कुल पिघल के ज़मीन इसकी नज़र आ रही पतीली की। ठीक है, इसके नीचे हल्का के रहा और मैं साथ के साथ ये देख लें मैं इसका झाग निकालती रही। सही है, ये थोड़ा बहुत घी तो आएगा, घी में से निकल रहा है, लेकिन ये पूरा ये झाग है जो कि मैं नहीं लूँगी, फेंक दूँगी। ठीक है, और ये निकाल के फिर मैंने इस तरह से बनाया। अब ये देखें बिल्कुल कलर किस तरह से ये मैंने रखा आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैंने थोड़ा इसमें से आधा जो है ये डब्बे में डाल के रखा था फ्रिज में। आप इसको 2-3 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, वरना इसी तरह पतला रहेगा क्योंकि आजकल गर्मी है। तो ये देखें अब इसकी शक्ल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गोल्डन की, बिल्कुल देसी घी अपने घर का, बहुत ज़बरदस्त है। इसको भी मैं इसी तरह डब्बे में डाल के रख लूँगी। तो ये आपका हिसाब से चलाते रहे घर में। अच्छा, अब ये जब जम जाए ना, जैसे ऐसी शक्ल फॉर्म में आ जाए तो फिर आप ये बाहर रखें जैसे रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डायरेक्ट ऐसे रखेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, लेकिन आप फ्रिज में रखने के बाद रखेंगे तो ये फिर इसी तरह ही आपका रहेगा। और बाहर रखें यही शक्ल में। ठीक है, ये मैं और दूसरी चीज़ यार, टमाटर भी रात को मैंने आपको रात को बताया है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, टमाटर के भी। अच्छा जी, ये देखें टमाटर मैंने बिल्कुल इसको गला के और इससे, या चाहे आपके पास ग्राइंडर हो किसी में ग्राइंड कर लें। और इसको मैं ये बता दूं कि अब ग्राइंडर में किसी में भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर गलने के बाद खुद बहुत पानी हो गया। और अब मैंने इसको इतना पानी पका के खुश किया, पतीली से अंदाज़ा लगा लें। और इसके ऊपर जैसे बबल बने हुए ना, अब इस टमाटर में पानी नहीं है, टमाटर ही है। ठीक है, अब ये मैं इसको डब्बों में इस तरह रखूँगी और डीप फ्रीज़र में रखती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है उससे थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले मैं निकाल के बाहर रख लेती हूँ। ये जम जाएगा। इसी तरह मैं बॉक्स में कर करके रख लूँगी जितना मुझे जब ज़रूरत होगी। अच्छा, मैं चाहूँ तो ये बड़े डब्बे में डाल दूँ, लेकिन आपको जब ज़रूरत होगी ना आपको पूरा डब्बा निकालना पड़ेगा। इसमें ये होता है फ्रीज़र से बार बार निकलते चीज़ों के जायका भी बदलता है। तो आप ऐसे बॉक्स में डालें छोटे में, और तो वो ये होगा आप ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया, फिर दूसरा नेक्स्ट डब्बा खोलें आप। ठीक है, अब मैं अच्छा, मैं आपको और बाकी तैयारियां जो मैंने ईद के लिए की है, अच्छा मैं बहुत पहले से भी नहीं करती हूँ। आप सोचेंगे वीडियो इतने एंड में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती 2 दिन पहले काम ही सारे करूँ, ताकि बिल्कुल फ्रेश का जायका हर चीज़ में अपना आता है। तो ठीक है, ये मैंने बना लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। घी आपको दिखा दिया, और चीज़ें भी अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, आपको ये ईद की सारी तैयारियाँ दिखा रही हूँ। वैसे एक हफ्ते से ज़्यादा इन चीज़ों को मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन बल्कि ये सारी चीज़ें तो अभी की है मैंने। ठीक है, जो चीज़ें मैंने कल की है वो मैं बता दूँ। घी मैंने चढ़ा दिया था तो घी बन के ये शक्ल आएगी। और ये प्याज मैंने तली है, ये तल के रख ली। और ये लेमन है, लेमन के जूस निकाल के ऐसे क्यूब बना के रख लिए मैंने। ये लहसुन अदरक इतना पीसा कि मतलब उस वक्त जो 2-3 दिन इमरजेंसी फ़ौरन होती कुछ भी, तो ये लहसुन भी तैयार है। अच्छा, और ये आपको दिखाया है मैंने टमाटर पेस्ट हमेशा मैं बना के फ्रीज़र भी करती हूँ। ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते का तो कर लें आप, 3 किलो ले लें आप, और 2 किलो ले लें, जैसा आपको अपने घर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा ये मेन चीज़ है जो ख़ासकर गोश्त गलने के लिए मैं पपीता लेती हूँ, कच्चा पपीता, हरा पपीता लेके, और उसको बग़ैर छीले बीज बस निकालूंगी, छिलूँगी नहीं। और फिर मैंने इसको ग्राइंड किया अच्छी तरह, कुछ भी और नहीं डालती, सिर्फ और सिर्फ पपीता ही है। ये पपीता डाल के जो आप ये देख रहे हैं ये शक्ल, फिर इसको एक ट्रे में आप ऐसे सीधा रखिए। अच्छा, मैं बॉटल में इसलिए नहीं भरती हूँ कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, वो बॉटल में आप निकालेंगे बहुत देर टाइम लगेगा पिघलने में। मगर ये सीधा इस तरह फ्लैट होता है ना, तो ये बड़े आसानी से पिघल जाता है। और थोड़ा जितनी पीस की ज़रूरत होती है उतना मैं निकाल लेती हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह रखती हूँ। और जगह भी सेफ़ होता है, आप इस तरह साइड में फ्रिज में खड़ा कर देते हैं फ्रीज़र में, तो ये आपकी बचत होती है। ठीक है, ये चीज़ें कर ली। और मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी अपने जो बचपन में हम लोग का गुजरा है, कि हमारी ये ईद से एक दिन पहले रात को ये सारे काम हो जाते थे, दिन में ये काम होते थे। जैसे ये मैंने किशमिश धो के चुन लिया, साफ़ करके धो के रखा है, पिस्ता बादाम सब भिगो के अच्छी तरह धो के फिर मैंने इनको छीला है। और आपको बता दूँ, छीलने के बाद ज़रूर धोइएगा, वरना दूध फट जाते हैं। आप धो के छन्ने में रखें, जब इसका पानी वो सारा ख़त्म हो जाए जो बार बार आपने छीलने में अपना हाथ लगाया है, तो उसके वजह से अब ये जब ड्राई हुआ फिर मैंने इसकी कटिंग करके इस तरह रखा है। इसी तरह बादाम भी है। और आपको ये बता रही थी मैं कि हमारे टाइम ये होता था कि हमें एक रात दिन पहले होता था कि ये सब काम करके रख के लहसुन अदरक पीस के देते थे हम लोग अपने बड़ों को। टमाटर का इसी तरह कर लेते थे, बाकी प्याज हम लोगों से कटवाई जाती थी, लेमन का जूस इसी तरह। यानी सब काम उस टाइम ऐसा होता था कि दिन में आप ये काम करें। बादाम सारे काट लेते थे, ये तैयारी करके हम बड़ों को देते थे।
फिर वो उनका ये काम था, रात में हमें कहते थे बच्चियों को कि जाए आप लोग चूड़ी पहनो, मेहंदी लगाओ, ईद के दिन कोई काम आप लोग का नहीं है। तो ये हमसे एक दिन पहले ये हम लोगों से करवाया जाता था, जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। आज भी मेरी आदत वही है, मैं इसी तरह एक दिन पहले ही सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये जो किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, ये क्या कहते हैं सिवैयाँ हैं, ये सब शीर खुरमे की तैयारी है। और इसमें मज़ीद और चीज़ें भी डलेंगी, तो जब मैं शीर खुरमा बनाऊंगी आपको बताती हूँ और चीज़ें भी होंगी, ठीक है। अच्छा, शीर खुरमे के लिए हमेशा ना आप ऐसे वाली सिवैयाँ लें जिसका कलर आप देखें भुनी हुई है, क्योंकि ये भुनी हुई होगी तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मज़ीद भूनने की, ठीक है। तो ये सारे शीर खुरमे की तैयारी है। तो अच्छा जी, आप जैसे मेरे आप व्लॉग देखते होंगे तो उसमें आपको पता चलता होगा घी मैं बना के रखती हूँ। ये मैं वीकली यानी जब ख़त्म होता फ़ौरन बना लेती हूँ। टमाटर का इसी तरह 2-3 किलो लेके मैं बना लिया, मेरा एक हफ़्ता चला, फिर मैंने कर लिया। लहसुन अदरक भी इसी तरह करती हूँ। और लहसुन कभी हमें कटिंग की, अच्छा हर चीज़ की कटिंग अलग अलग होती खाने के हिसाब से। तो किसी में पेस्ट चाहिए होता है, किसी में नहीं चाहिए होता, किसी में तो मैं फ्रेश भी रखती हूँ कि मुझे किस खाने में कैसे डालना है। अब जैसे ये प्याज मैंने तली है, ज़रूरी नहीं कि हर में मुझे तली हुई चाहिए, मुझे कच्ची प्याज चाहिए, किसी में मोटी चाहिए, किसी में किसी अंदाज से प्याज चाहिए होती है, ठीक है। हर खाने का मतलब चीज़ें अलग तरीके से कटती है। लेमन का जूस लिए कभी भी ज़रूरत होती है, उस वक्त आप निचोड़ो, ये और ख़राब भी हो जाते रख रख के सूखते, तो ये सेफ़ हो जाता है आपका। अच्छा, इसी तरीके से ये सारे बादाम और इनको जो काटा मैंने, इसकी भी कटिंग अलग है। शीर खुरमे की कटिंग कैसे होगी, दूसरी चीज़ें कटती है तो उसके बादाम की कैसी हमें कहा जाता था। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ऐसे बादाम काटने को इतने बारीक बारीक पतले काटते हैं, ये इसी तरह पिस्ता भी, तो इनको हवाई कटिंग कहते थे। हमें यही कहा जाता है हवाई कटिंग करनी है, मतलब बताया जाता था इसकी ये कटिंग होगी, इसकी ये कटिंग होगी। अच्छा जी, आपको पता है जैसे ये इसके लिए कुर्बानी और अक्सर बीच में मैं बनाती हूँ कबाब, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैं रखती हूँ घर में ज़रूर, पिसा हुआ पपीता, ठीक है। और ये चीज़ें जो है वो समझ लें ईद के हिसाब से तैयारी है शीर खुरमे की, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अच्छा जी, फिर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं ये मेरी ईद की तैयारी कैसी लगी आप लोगों को। और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, जब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।